हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के पाल खेती बारे में। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती का बुआई से कटाई तक की संपूर्ण जानकारी हम साझा करेंगे तथा साथ ही सिंचाई और इसमें लगने वाले खाद, बीज तथा इससे कीटों से बचाव के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का माना गया है। इसके बीच ही बुआई करने से अच्छा रहता है। अब इसके बीज दर की बात करें तो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करना चाहिए। घरेलू बीज के लिए है। अगर आप हाइब्रिड बीज उपयोग करते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोएं। अगर पीली सरसों की खेती कर रहे हैं तो 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप हाइब्रिड बीज का उपयोग कर रहे हैं बुआई के लिए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घरेलू बीज का उपयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों बीज उपचार ज़रूर करके बोएं। हाइब्रिड की बीज में बीज उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही इसमें मतलब कि इसको तैयार किया जाता है, तो इसके लिए नहीं। लेकिन घरेलू बीज के लिए आपको उपचार करना चाहिए। प्रति किलो बीज में 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% नामक कीटनाशक को बीज पर स्प्रे करके इसे अच्छी तरीके से छांव में सुखाकर इसका बुआई करें। सरसों बुआई के समय खाद की बात करें तो किसान भाइयों 50 किलो यूरिया, 2 से 3 बोरी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। डाई डीएपी देने की कोई ज़रूरत उतना नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका कोई लाभ उतना ज़्यादा है नहीं। इसके जगह पे किसान भाइयों आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सरसों की सिंचाई के बारे में। तो सरसों की पहली सिंचाई बुआई से ठीक 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, जब पौधे में फूल लगना चालू होता है। उस समय पहली सिंचाई पे सरसों में खाद को 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। दूसरी सिंचाई किसान भाइयों सरसों बुआई के ठीक 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए, जब सरसों में फलियां लगने चालू होती हैं। और आखिरी सिंचाई सरसों में तीसरी सिंचाई आप अपने यहाँ के क्षेत्र, मिट्टी और मौसम पे भी निर्भर करता है, अलग अलग जगह पे। क्योंकि अगर इस बीच अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी बूंदाबांदी या बारिश हो गई तो तीसरी सिंचाई करने की उतनी आवश्यकता है नहीं। अगर तीसरी सिंचाई करने की आवश्यकता आपको पड़ रही है तो आप सरसों बुआई के ठीक 75 से 80 दिन बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पौधे में फलियों में दाने लगने लगते हैं, जिससे कि दानों का अच्छा से विकास होता है। अब आते हैं सरसों में लगने वाले कीटों से बचाव में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप पूरी खेती इतना मेहनत से करने के बाद भी अगर आपके पौधों में, आपके फसल में अगर कीट लग गए तो सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। वैसे तो सरसों में कई सारे कीटों का आक्रमण होता है, लेकिन सबसे उसमें कुछ हैं जो कि सबसे ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मोइली, माहो, शेरपा, फंगस, फफूंदी, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। इनसे बचाव के लिए वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि ला के आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें बोरान, Z78, फास्फोरस का छिड़काव करने से भी काफ़ी अच्छा होता है। इससे क्या है, माहों से भी छुटकारा मिलता है और आप इसे अपने फसलों को पाले से भी बचा सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे किसान भाइयों घरेलू उपचार के बारे में। घरेलू उपचार के तौर पे आप गोमूत्र और 7 तरह के पत्तियां, जिसमें नीम, धतूरा, भांग, मदार, पपीता, कनेर, अन्य कई 7 तरह की पत्तियां लेकर इसे अच्छे से ठीक से उबाल कर, जिसमें नीम की पत्ती रहना ही चाहिए, अनिवार्य है, इसे अच्छे से उबाल कर इसका अर्क बनाकर और 6 से 7 दिन पुराना छाछ, मट्ठा अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। इन सबको आपस में मिलाकर इसका स्प्रे मारवा दें। इससे काफ़ी हद तक माहों से छुटकारा मिल सकता है, तो इससे आप अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दूसरे किसान को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हों।
आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।